मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता की पैरोकारी की है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक ही पत्नी का कानून लाएंगे। उधर विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग जोर शोर से शुरू कर दी है और आवाज जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बुलंद हो रही है। और ये सब गुजरात चुनाव के दौरान हो रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये कोई दांव है। गुजरात में चुनाव तो सिंगल पत्नी का दाव। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। गुजरात में चुनाव तो लव जिहाद पर तनाव। इसको रोकने के लिए, इस अभिशाप से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए केंद्रीय कानून बहुत जरूरी। गुजरात में चुनाव तो आबादी नियंत्रण पर ताव। एक कड़क कानून बनाने की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक बीजेपी के सहयोगी संगठन वीएचपी के बड़े अधिकारी, तीन बड़े चेहरे, सामने गुजरात का चुनाव और तीन ऐसे मुद्दे जिन पर हमेशा से विवाद रहा, तनातनी रही, हिंदू मुसलमान का सवाल रहा। गौर से देखने वाली बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं एक पत्नी का कानून लागू होना चाहिए, यानी समान नागरिक संहिता की वो पैरोकारी कर रहे हैं। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन लव जिहाद पर पाबंदी का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह याद दिला रहे हैं कि वक्त आ गया है जब जनसंख्या पर नियंत्रण का कानून भी जल्द से जल्द बन जाए। तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के बड़वानी ले चलते हैं, जहां शिवराज चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं और एक पत्नी वाले कानून की हिमायत करते हैं। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। शिवराज के सिर पर पगड़ी थी, पहनावा भी आकर्षक था। मंच पर चहलकदमी करते हुए शिवराज ने बड़ा ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में कमेटी बनाने की भी बात कर दी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कमेटी बनाएगी। गुजरात में कमेटी के गठन को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। उत्तराखंड में फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। हिमाचल में बीजेपी ने घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून का वादा किया है। महाराष्ट्र में भी समान नागरिक कानून पर विचार हो रहा है। कर्नाटक में भी कानून लाने की तैयारी हो रही है। जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको हम पूरा जाहिर है समान नागरिक संहिता पर बहस ऐसे वक्त में जोर पकड़ी है जब गुजरात में चुनाव आधे रास्ते में है। शिवराज चौहान ऐलान तो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन असली घमासान तो गुजरात में ही है। हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफिटेड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। बेशक समान नागरिक संहिता बीजेपी के एजेंडे में रहा है, लेकिन अब इस पर बीजेपी दम लगा रही है और इसकी टाइमिंग भी ऐसी है जब गुजरात चुनाव आगे बढ़ रहा है। बड़वानी से जैद अहमद, पटना से रोहित सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।